अमेरिका और इसराइल की जानिब से जब ईरान पर हमला किया गया तो आला तरीन क़यादत को पहले ही रोज़ निशाना बनाया गया और उस क़यादत में जो आला तरीन क़यादत में लोग महफूज रहे उनमें से एक बड़ा नाम था अली लारेजानी, जो कौमी सलामती के सरबराह भी हैं। और अब इसराइली फ़ौज दावा कर रही है कि ईरानी कौमी सलामती के सरबराह सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को निशाना बनाया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा तो बड़ी अल्फाज कह रहे हैं कि अली लारेजानी को ख़त्म कर दिया है और ऐसा गुज़िश्ता रात हमलों में किया गया। लेकिन याद रहे कि इससे पहले भी मुतअद्दिद दावे किए गए जो कि दुरुस्त नहीं निकले। ये ख़बर ये जंग जो है ये प्रोपेगेंडा वॉर से कहा जाए तो वो भी इसमें शामिल होती है, ताहम इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन अब बहुत बड़े ज़राए से ये दावा किया गया है। इसराइली सिक्योरिटी जो वज़ीर दिफा है वो ख़ुद इसका दावा कर रहे हैं। ईरानी सिक्योरिटी चीफ के हवाले से ईरानी मीडिया जो है वो अभी तक उसने तस्दीक नहीं की, ताहम उसका ये कहना है कि एक हाथ से लिखा पैगाम जारी किया गया है अली लारेजानी का। इसके अलावा इसराइली फ़ौज ये भी कह रही है कि ईरानी नीम फ़ौजी दस्ता है बसीज, उसके सरबराह को भी शहीद किया गया है। और ईरानी हुकाम की जानिब से अभी तक इन दोनों जो दावे हैं इसराइली, इसकी तस्दीक नहीं की गई है। ऐसे में जब आला तरीन क़यादत को मारा गया, एक नए रहबर मुअज़्ज़म अपनी कमान संभाल चुके हैं मुज्तबा अली ख़ामनेई, वो क्या सोच रहे हैं? तो जनाब मुज्तबा अली ख़ामनेई का बयान वाज़ेह है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली ख़ामनेई ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है, ये बताया है सीनियर ईरानी ओहदेदार ने। सुप्रीम लीडर ने खारजा पॉलिसी सेशन में उन तजावीज़ को मुस्तरद किया और सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि सुप्रीम लीडर ने जो ममालिक हैं, सालिसी ममालिक की जानिब से भेजी गई तजवीज़ थी उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे मुस्तरद किया। पहले खारजा पॉलिसी इजलास में मुज्तबा ख़ामनेई ने कहा कि अब ये वक्त अमन का नहीं। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। मुज्तबा ख़ामनेई ने कहा कि अमेरिका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। एक बहुत ही कंसिस्टेंट पोजीशन ईरान की जानिब से ली जा रही है कि जो नुकसान हुआ है उसका इजाला किया जाना है। और एक और बहरी बेड़ा आगे बढ़ रहा है। एक और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ अमेरिका इस वार में, इस जंग में आगे बढ़ा। अमेरिका ने मशरिक़ी वस्ती में जदीद रेडार तैयारों की तैनाती शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मशरिक़ी वस्ती में जदीद E-2D हॉक आई रेडार्स तैयारे तैनात करना शुरू कर दिए हैं। ये तैयारे तवील फासले तक ड्रोन्स, क्रूज़ मिसाइल्स और जंगी तैयारों का सुराग लगाने की सलाहियत रखते हैं। याद रहे, आप ये पूछ रहे होंगे कि अमेरिका इन रेडार तैयारों की तैनाती क्यों कर रहा है, तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि अमेरिका के बहुत सारे रेडार्स जो पेशगी इत्तला देते थे ईरान से उड़ने वाले मिसाइलों की, उन्हें ईरानी मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। वो कतर में मिसाइल रेडार को तबाह किया गया है। ईरानी पासदारानी इनकलाब के तर्जुमान का बयान सामने आया है। इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर कि जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि मैदान जंग में होता है। अमेरिकी ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी के बजाय एपिक फेयर होना चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि इलाकाई सलामती को पायदार होना चाहिए, इससे बाहर से नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। इलाकाई ममालिक को बताया था कि खत्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी थ्रेट है और पायदार इलाकाई सलामती ज़रूरी है, इसे बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। खत्ते के इस्लामी ममालिक मिलकर मुआशी और सिक्योरिटी सतह पर नया इलाकाई निज़ाम कायम करेंगे। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी अफवाज को खत्ते से निकल जाना चाहिए। दुश्मन हम पर अपना मनसूबा थोपने में नाकाम रहा, हमने जो मनसूबा बनाया था उस पर अमल किया है। क्या आप जानते हैं गुज़िश्ता 15 रोज़ में 3 जो ऑयल टैंकर्स हैं, पानी के जहाज़ हैं, वो पार हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से और बताया जा रहा है कि तीनों पाकिस्तानी हैं। कल ब्लूमबर्ग की जानिब से खबर शाया की गई कि पाकिस्तानी ऑयल टैंकर जिस पर बड़ी तादाद में तेल लदा हुआ है वो गुजरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से, यानी आपनाए हॉर्मज़ से ईरान के साहिल से निकलने वाला ये ताज़ा तरीन जहाज़ बन गया है। कराची इसका नाम था, मनाजिर आपको दिखाएंगे। इतवार के रोज़ ईरानी जज़ायर लारक और कुस्म
रेशम के दरमियान से एक तंग रास्ते से ये गुजरा है, ईरान की जानिब से होता हुआ, जिसके बाद साहिलों के साथ खलीज ओमान की जानिब बढ़ा। ईरानी बंदरगाह पर रुकने वाले 2 कार्गो जहाज़ों में पीर की सुबह यही रास्ता अख्तियार किया और अपनी लोकेशन भी जाहिर करते रहे। इस नए रास्ते से जहाज़ों को गुजरने के लिए तेहरान ग्रीन सिग्नल दरकार होगा। भारत और तुर्की समेत कई ममालिक ने ईरान से महफूज राहदारी मांग ली है। ईरान की जानिब से गुज़िश्ता एक बयान भी आया था कि हर किसी के लिए ये रास्ता खुला है सिवाय अमेरिका, इसराइल या उसके साथ देने वालों के। और ऐसे में ईरान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि पाकिस्तान को तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने पर हम हुकूमत ईरान के शुक्रगुजार हैं। ईरान ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की ईरान के साथ तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम की। मुदस्सिर टीपू ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़मीनी सरहदें मामूल के मुताबिक फ़ाल हैं, तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान भी तेहरान के साथ भरपूर ताउन कर रहा है ताकि जारी सूरत हाल के बावजूद तिजारत मुतासर न हो। तिजारती रश और मसाइल को बाहमी कोशिशों से हल किया जा रहा है। पाकिस्तानी सफारतखाना ईरान और पाकिस्तान में सरकारी और निजी स्टेक होल्डर से मुसलसल राबिते में है। अमेरिका इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में जो पड़ोसी सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो मुत्तहिदा अरब इमारात है। एक और पाकिस्तानी ताज़ा हमलों में शहीद हो गया, जहाँ बहक हो गया। इमारती हुकाम के मुताबिक अबूधाबी के इलाके बनी यास में मिसाइल के टुकड़े गिरे। इमारती फ़ज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल को नाकाम बनाया। इमारत में मुत्तहिदा अरब इमारात में हमलों में हलाक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई है। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके, 1 पाकिस्तानी दुबई में जबकि 2 पाकिस्तानी अबूधाबी में जाँ बहक हुए। उधर इमाराती रियासत फुजैरा के इंडस्ट्रियल एरिया में पेट्रोलियम तनसीब पर आग लग गई। इमाराती हुकाम का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरिया में आग ड्रोन हमले के बायस लगी। इंडस्ट्रियल ड्रोन एरिया पर ड्रोन हमले में किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी बता रही है कि UAE के शहर फुजैरा के करीब तेल बरदार जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल का हमला। फुजैरा के साहिल से 23 नॉटिकल माइल दूर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। नामालूम प्रोजेक्टाइल हमले में जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा, तो हम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़आल है। इमारती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल ख़तरे से निमट रहा है। और चीन मुस्तकिल इस मामले के हल में किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने ईरान, उर्दन, लेबनान और इराक़ के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान किया है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन ख़ित्ते के अवाम की इंसानी मुश्किलात कम करना चाहता है। अमरीकी सदर के दौरे चीन से मुताल्लिक़ बयान पर तबसरा करते हुए तर्जमान का कहना था कि अमरीकी सदर चीन और अमरीका ट्रंप के दौरे के हवाले से राब्ते में हैं। अमरीकी सदर के दौरे की तारीख़ से मुताल्लिक़ बातचीत अभी जारी है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने गुफ्तगू में कहा था कि उन्हें चीन जाना था, लेकिन इस वक्त उनका अमरीका में रुकना बहुत ज़रूरी है, तो वो कोशिश करेंगे कि उनका महीना उनका दौरा 1 महीना मुअख्खर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला करके आलमी क़वानीन की और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। दुखराश बात यह है कि बच्चों से भरे क्लासरूम्स कत्लगाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
इस जंग के असरात खित्ते से बाहर निकलकर अमेरिका तक पहुंच गए हैं। सदर ट्रंप को इस वक्त शदीद दबाव का सामना है और उनमें से एक बड़ी वजह है ऑयल की बढ़ती हुई कीमतें। अमेरिका में ईरान जंग के बाद तेल की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद सदर ट्रंप पर शदीद सियासी दबाव। अमेरिकी अवाम जंग के हक में नहीं। इब्तदाई सर्वेज में ट्रंप पॉलिसियों की मकबूलियत में कमी आई। ईरान जंग और टैरिफ जंग का दोहरा मुआशी झटका। अमरीकी मईशत और सियासत दोनों मुतासर हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में एक माह में 26% इजाफा हुआ, यानी कि अब नई कीमतें $3.7 फी गैलन हो गई। अमरीकी तारीख बताती है कि जंग, महंगा ईंधन और टैरिफ अक्सर हुकूमतों के लिए सियासी नुकसान बन जाते हैं। जिमी कार्टर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश, माजी की अगर हम बात करें तो मशरक़ वस्ता की जंगों और महंगे तेल के सियासी असरात से बच नहीं सके थे। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसियों को भी अवामी मुखालफत का सामना है और 2/3 वोटर्स उनसे नाला हैं। क्या ये टैरिफ बहरान और ये ऑयल बहरान जो है, ट्रंप इससे बच पाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। वॉरों में एक अहम खबर आपको देंगे। जो सबसे बड़ी हैपनिंग है ईरान की जानिब से, वो है शाहिद ड्रोन 136। कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो उड़ते हैं, अपने हदफ पर पहुंचते हैं और निशाना बनाते हैं। ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन सस्ते हैं मगर इंतहाई मोहलिक साबित हो रहे हैं। मशरक़ वस्ता की जंग में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, तो इन्हीं ड्रोन्स की मरहून मिन्नत है ईरान को कामयाबियाँ। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद ड्रोन GPS के बगैर भी हदफ तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी साख्ता ड्रोन में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल है और ड्रोन पहले ही GPS से मकाम रजिस्टर करते हैं, फिर जैमिंग से बचने के लिए ऑफलाइन परवाज करते हैं। हदफ के करीब पहुंचकर ड्रोन दोबारा GPS से जुड़ जाते हैं और ज़्यादा प्रिसाइज हमला करते हैं। रूसी साख्ता तर्ज के शाहिद ड्रोन जदीद एंटी जैमिंग एंटीना टेक्नोलॉजी से लैस हैं। वॉर रूम में इतना ही, आगे बढ़ेंगे और आपको इस मुताल्लिक़ आने वाली दिनों में भी आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए जियो न्यूज़।